आज सचमुच यहाँ पर एक अलग लेवल की वाइब्रेंसी, एक अलग लेवल की पार्टिसिपेशन, एक अलग अलग ही लेवल की कमिटमेंट। आई कैन फील दिस वाइब्रेशंस। हमारी इन बेटियों ने जो एक कमिटमेंट दिखाई है, लेट्स क्लैप फॉर ईच वन ऑफ देम। कभी कभी मैं पहले जब फौज में था तो आई वाज डूइंग एडजुटेंट जर्नल। एडजुटेंट जर्नल के अंदर में आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेंटल कोर और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस आता था। और मैं जब भी ये वर्ड नर्स या नर्सिंग देखता था तो मुझे इसके अंदर में ना तो एन दिखाई देता था, ना ई दिखाई देता था, सिर्फ URS, मतलब आपके लिए, यूअर्स, आपके लिए क्या कर सकते हैं, यही दिखाई देता था। मेरे को ऐसा लगता है आज मैंने जो 5 ब्रीफिंग सुनी थी और आज मैंने जो नुक्कड़ के सिस्टम से एक कम्युनिकेशन का एक बहुत सुंदर किस प्रकार से मैसेज देना है, तो मुझे ऐसा लगा है कि हमारे बेटियां, हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स एक अलग कमिटमेंट में पहुंचे हुए हैं इस क्षेत्र के अंदर। मैं बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। आज का जो कार्य किया है, जो जागरूकता, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेशेंट की होती है शंका, डाउट, जाऊं कि ना जाऊं। और जब तक जाऊं का वो स्टेज आती है तब तक बहुत डिले हो जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसके मैं हर एक वर्ड को एक बड़ा इनोसेंस से देखता हूं। तो ये जो वर्ड कैंसर को देखता हूं तो इसका पहले 3 जो लेटर है वो अपने आप में बोलते हैं CAN, इट कैन बी क्योर्ड। डरो मत। इसने अपना जो एक भय बनाया हुआ है, एक डर बनाया हुआ है, अपने आप से बोलता है कि दिस कैन बी क्योर्ड। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जो एम्स के कमिटेड डॉक्टर्स ने, जो आपके हेल्थ सिस्टम ने किया है, आज इसको समाज ने पहली बार मैंने देखा है। नहीं तो आमतौर होता नहीं है समाज में कि डॉक्टर्स को, जिन्होंने आपको कठिन समय में मदद किया है, उनको एप्रिशिएट करना। मैं सदा कहता हूं कि एक वर्ड है टैग, TAG, टैग। थैंक्स देना, एप्रिशिएट करना, ग्रेटिट्यूड देना, आभार करना इज नॉट कॉमन इन आवर सोसाइटी। लेकिन आज आपने जो पेशेंट्स जिन्होंने ठीक होकर आज अपने डॉक्टर्स को, एम्स ऋषिकेश को थैंक्स, एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड दिया है, लेट्स क्लैप फॉर दिस। इस पॉजिटिविटी के लिए लेट्स क्लैप फॉर इट। आई एम डेफिनेट अबाउट इट। जो आपका एक एक शब्द था जो पेशेंट्स ने बोला है ठीक होने के बाद में, दिस विल एनकरेज एवरी डॉक्टर, हर एक हेल्थ वॉरियर को कि किस प्रकार से अपना काम क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड के साथ में करना है। आज जो पूरे कार्यक्रम का जो नींव था वो था कि किस प्रकार यूरोलॉजिकल कैंसर, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, इसके प्रति सामाजिक जागरूकता कैसे की जाए। आई एम एक्सीडिंगली हैप्पी। आमतौर पे क्या होता है, हम बातें करके निकल जाते हैं, हम सुनकर निकल जाते हैं, लेकिन आज एक पुस्तक को भी एक रूप दिया गया, उसको अंकित किया गया। आई एम डेफिनेट अबाउट इट। जो आपने आज पुस्तक और उसका नाम आशा, होप और उपचार, दिस विल मेक ए बिग डिफरेंस। क्योंकि इस कैंसर के बारे में बहुत भ्रम है, बहुत डाउट है, लैक ऑफ नॉलेज। और जो केयर है, उसका जो गैप है, उसको कैसे क्लोज करना है, उस विषय के ऊपर में आज बहुत ही, आई थिंक, ए डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट अप्रोच हैज बीन डन। ये जो कहा है ना कि क्लोज द केयर गैप, अपने आप में ये बहुत नम्रतापूर्ण कार्य है। आमतौर पर कोई भी लीडर, कोई भी स्पेशलिस्ट
इस चीज को आइडेंटिफाई ही नहीं करता है कि मेरे अंदर में गैप है या हमारे सिस्टम में गैप है। फर्स्ट टू से कि गैप हो सकते हैं, उसका एनालिसिस करना जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है कि उसको किस प्रकार से क्लोज करना। ये जो एम्स ऋषिकेश की पवित्रता है, टू क्लोज द गैप, टू लर्न एंड क्लोज द गैप, आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट एवरीबॉडी इन एम्स ऋषिकेश फॉर दिस अप्रोच। यूरोलॉजिकल कैंसर है, ये मॉडर्न चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा में एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है, एंड वी गॉट टू बी अप एंड अबाउट दिस थिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज के अंदर में इसका एक भय है, एक फियर है, एक डर है। उस डर को कैसे पूरा किया जाए। आई एम हैप्पी दैट यू टेकिंग एवरी रूट, चाहे वो किताब है और आपने एक बहुत सुंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाई है, चाहे वो ब्रीफिंग थी, जहां इस प्रकार के इवेंट हैं, जब इस इवेंट की गूंज, वाइब्रेशन पूरे समाज में जाएगी तो इसके बारे में और भी जागरूकता होगी। एक बात पक्की है कि हमारे समाज में, हमारी जनता में इस जागरूकता की कमी है। लेट्स रियलाइज दिस, सो वी हैव टू डू अ लॉट अबाउट इट। और सबसे बड़ा कारण है समय के ऊपर में उपचार ना हो। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि हम अपने समाज में ही, अपने परिवार में ही, अपने दोस्तों में ही बोलते हैं ठीक हो जाएगा, बाद में कर लेंगे। और एक और है कि कई ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मुझे कैंसर है तो थोड़ी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, कहाँ कैंसर हुआ है, उसका भी जवाब देने से डरते। कई मरीज ऐसे भी हैं जिनको आर्थिक तंगी के कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि एम्स ऋषिकेश सबकी मदद करता है। मैं सबको बोलता हूं, पूरी दुनिया में ये चीज मैं बोलता हूं कि एम्स ऋषिकेश और बाकी हॉस्पिटल में फर्क क्या है। सबसे बड़ा फर्क है कि ये जो ऋषिकेश है, इसके अंदर में जो डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, क्रेडिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी है, ये एलिमेंट और दुनिया में कहीं नहीं है। आप किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी एम्स का नाम ले लीजिए, लेकिन ये जो चार अंश है, दिव्यता, भव्यता, स्पिरिचुअलिटी, ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगे आपके कार्य प्रणाली के अंदर भी। इट इज इंपॉर्टेंट कि यूरोलॉजी कैंसर के लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसकी जागरूकता किस प्रकार से की जाए। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट यू आर एज एम्स ऋषिकेश, क्योंकि जो आपकी आज मैंने पार्टिसिपेशन देखी है, जो आपकी मैंने वाइब्रेशंस देखी है, जो आपके अंदर में एक अलग ऊर्जा है, आई थिंक वी नीड टू बी सेटिंग, एक क्रांति लाने की जरूरत है कि किस प्रकार से एम्स ऋषिकेश टेक्नोलॉजी और माउंटेन्स, पर्वत के इलाके के अंदर में किस प्रकार से हम एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं हेल्थ के इश्यू के ऊपर में। आप सिर्फ एक टर्न पीछे हैं, कभी भी हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर में क्षमता बिल्कुल अलग है। हमारी जिम्मेवारी है कि हर एक मरीज को हम किस प्रकार से सुलभ और सस्ती चिकित्सा सेवाएं दे सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसे मैंने पहले कहा था, कई लोग तो ऐसे सोचते हैं कि पैसे नहीं है, इतना बड़ा चुनौती, कैंसर, लुट जाएंगे हम। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे परिवार ने ये फीडबैक दी है कि जिस प्रकार से आयुष्मान एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने हम सबको एक हौसला दिया है कि इमरजेंसी के टाइम में किस प्रकार से आपकी मदद होगी। पिछले 10 सालों में होलिस्टिक हेल्थ केयर को देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा गया है। दिस हैज बीन द हाईएस्ट प्रायोरिटी एज ए नेशन दैट वी हैव। आज गरीब से गरीब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए 1-2 नहीं बल्कि 6 मोर्चों पर एक साथ काम करके देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर और मजबूत किया जा रहा है। हमारे यहाँ हमेशा से कहा जाता है कि बीमारी से
बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। आई थिंक दिस मैसेज मस्ट बी स्प्रेड डीपली। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र सरकार ने देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। एक समय देश में सिर्फ 7 एम्स थे, आज ये संख्या भी बढ़कर 20 से अधिक हो गई है। सिर्फ कैंसर अस्पतालों की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने देश भर में लगभग 40 विशेष कैंसर संस्थानों को मंजूरी दी है। आई एम डेफिनेट अबाउट इट। ये जो पुस्तक, ये जो एप्लीकेशन, ये जो एग्जाम्पल्स आपने क्रिएट किए हैं, ये सब उन आने वाले कैंसर हॉस्पिटल्स के अंदर में बहुत मुख्य भूमिका और योगदान निभाएंगे। एक पूरे स्क्रिप्ट में सबसे सुंदर वाला सेंटेंस है और मैंने ऊपर में लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, रीड इट एंड रीड इट लाउडली। आपने भी कहा, जो हमारे परिवार में योद्धा कैंसर से लड़के हैं, आपने भी यही कहा, नुक्कड़ ने भी यही कहा, बट आई वांट टू से इट लाउडली सो दैट इट गोज इनटू द रिसेस ऑफ एवरी आत्मा सिटिंग आउट हियर। मेरा मानना है कि कैंसर से डरने की नहीं, उससे लड़ने की जरूरत है। इसका इलाज संभव है, पॉसिबल है। समय पर पहचान और समय पर इलाज ही इस रोग का समाधान है। मैं डॉक्टरों से भी विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि हमें कैंसर से होने वाले डिप्रेशन, फियर, डर से लड़ने में मरीजों और उनके परिवारों की मदद करनी होगी। मैं प्रोफेसर मीनू सिंह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ ईच वन ऑफ अस।